एक कथा सुनाता हूं कृष्ण जी की। ये कथा है, कृष्ण जी ने अर्जुन पांडवों के साथ, और दूसरे कौन थे? कौरव, युधिष्ठिर पांडवों के भाई, और दुर्योधन कौरवों के बड़े। अब क्या करते हैं, दोनों कृष्ण जी के पास जाते हैं। क्या होने वाला है? महाभारत। और महाभारत में सभी अपनी, जैसे अभी भी कोई लड़ाई शुरू हो तो कंट्रियां एक दूसरी कंट्री की मदद मांगती हैं। आर यू विद अस? आप हमारे साथ हैं? पूछते हैं एक दूसरे को। उस वक्त भी महाभारत होना है, तो युधिष्ठिर और दुर्योधन लिस्ट बना रहे हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अब कृष्ण जी के पास पहुंचे हैं दोनों, दुर्योधन भी और युधिष्ठिर भी। पहले दुर्योधन पहुंचा कौरव, और कृष्ण जी को बोला, कृष्ण जी मैं आपकी मदद लेने आया हूं, मैं आपका साथ लेने आया हूं। आप हमारे साथ हैं या आप पांडवों के साथ हैं? तो कृष्ण जी बोले, मैं तुम्हारी इंतजार ही कर रहा था दुर्योधन, मुझे मालूम था तुम आने वाले हो। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ चाहता हूं कि तुम अपने हस्तिनापुर वापस जाओ और एक काम करके वापस लौट। मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब मुझे तुमसे उत्तर मिल जाएगा ठीक ठीक। वो उत्तर क्या है? तुम अपने क्षेत्र में जाओ हस्तिनापुर में, और वहां जाकर किसको ढूंढना है? जो सबसे अच्छा आदमी है तुम्हारे इलाके में, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया आदमी, वो अपने साथ मेरे पास लेकर आओ हस्तिनापुर का। अब युधिष्ठिर जी भी आ गए। अब युधिष्ठिर से कहा कि भ्राता, बड़े भाई तुम भी आए हो, तुम्हारे साथ तो मेरा पारिवारिक संबंध भी है। कुंती भुआ थी मेरे ख्याल से इनकी, कृष्ण जी की, कि तुम तो मेरे कजन हो, रिश्ता भी है। ये मत समझ लेना कि मैं कजनों का साथ दूंगा, तुम्हारी भी परीक्षा होगी युधिष्ठिर। अब तुम जाओ बड़े भाई, और जाकर वहां अपने क्षेत्र में जो सबसे गंदा आदमी है, सबसे बुरा आदमी है, वो ढूंढ के लेकर आओ। एक को कहा सबसे अच्छा लेकर आओ, एक को कहा सबसे बुरा लेकर आओ। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन गए, हाथ पैर मारा। दुर्योधन तो तीसरे चौथे दिन ही वापस आ गया, फटाफट उसी हफ्ते वापस आ गया। तो कृष्ण जी ने कहा, भाई तुम बड़ी जल्दी आ गए हो और तुम खाली हाथ लौटे हो, कोई आदमी तुम्हारे साथ नहीं है। तो कृष्ण जी को बोला, जी मैंने अपने जाते ही मैंने दूतों को यहां से भेज दिया था, जाके पता करो सबसे अच्छा आदमी कौन है हमारे क्षेत्र में। दूत आके बोले, कोई है ही नहीं महाराज, आप ही सबसे अच्छे हो। मैंने फिर और ढूंढा, मैंने फिर अध्ययन किया, चिंतन किया, अब जाके तय किया कि मैं अपने इलाके का सबसे अच्छा आदमी दुर्योधन ही है। आपके पास खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। अब कृष्ण जी बताइए, आप हमारे साथ हैं कि नहीं है? मैं आ गया हूं आपके पास। बात ही खत्म हो गई कि मैं ही सबसे अच्छा हूं। और ये सारे हम लोग पहले तय कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, आपको अगर कोई कहे ना तेरा मन काला है, ओए तेरा मन काला है, अब लड़ने पड़ जाते हो। अपनी बुराई बर्दाश्त ही नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि हम घोषणा कर चुके हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। दुर्योधन की तरह हम भी घोषणा कर चुके हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, बुराइयां है ही नहीं। आपको कह देना, यार तेरी अखा नहीं ठीक, तो ठीक तरीके ना वेखदा नहीं है, लड़ पोगे तुसी उन्हां।
आप बोल दो ना किसी को कहते तेरा करैक्टर ठीक नहीं है, बोल दो किसी को बुला के, ओए तेरा करैक्टर ठीक नहीं है। किसी को यहां बोल दो, सेवा करता हुआ आदमी को किसी को बोल दो, ओए तू ठीक सेवा नहीं करता। फिर देखो उसकी रिएक्शन क्या करेगा, घर बैठ जाएगा। ये नहीं कहेगा मुझे ठीक होना है, अब आपने अच्छा किया बता दिया, शायद मैं नजरअंदाज कर रहा था, अच्छा किया आपने बता दिया, अब मुझे ठीक होना है, ये नहीं बोलेगा। महाराज दर्शनदास जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी महाराज जी ने, बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा था महाराज जी ने कि जो तुम गलतियां करते हो उसको मान लिया करो। जब तुम मान लेते हो गलतियों को, वो गुण बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम उनको संवारना शुरू कर देते हो। मान लिया करो कि तुम्हारे में गलतियां हैं। झूठ है तो मान लो मैं अब झूठा हूं। अच्छा एक चीज बताइए, अब इस सबसे पूछता हूं, एवरीबडी, अभी अरदास हो रही होगी, आप अरदास में खड़े हो और कोई भाई या मेरे वर्गा कोई बंदा खड़ा होकर बोलता महाराज साढ़े च बड़ियां गलतियां ने, अरदास में हम खड़े हैं और हम कह रहे हैं हमारे में बहुत गलतियां, हमारे में बहुत गलतियां, हमारे में बहुत गलतियां। महाराज जी असी भुलनहार, असी कहने खत्सी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारावा। अरदास में खड़े हैं और ये शब्द उचार रहे हैं कि असी खत्ते जेता समुद्र सागर निर्भरिया तेते औगण हमारे। हम बहुत गंदे हैं प्रभु। मैं यहाँ अरदास करूंगा ना, आप सब खड़े होंगे, मैं बोलूंगा हम बहुत गंदे हैं, आप अरदास में कबूल कर लोगे कि हम गंदे हैं। करते हो कि नहीं करते? गुरुद्वारों की हर अरदास में कबूल करते हो कि हम गंदे हैं कि नहीं गंदे? करते हो कि नहीं करते? क्योंकि भगवान से छुपा कुछ नहीं है, उसके सामने जाते ही पर्दे खुल जाते हैं सारे। फिर क्यों छुपाते हो पर्दे? जब मान लेते हो अरदास में कि हम गंदे हैं, महाराज जी असी भुलनहार हाँ तुसी बख्शनहार हो, तो फिर ये बात सदा याद रखा करो कि असी गंदे ही हाँ, तू सानू ठीक कर रहे हैं, तू ठीक कर रहे हैं सानू। करेंगे कि ना? केवल अरदास में ही नहीं कहना, अपनी बात को हमेशा याद रखना। और कोई कह दे कि तेरे में ये खराबी है, देखो आपको भी पता, अकल तो आपको भी है, हर एक की बात को नहीं सुनना। जो अच्छा आदमी, बुद्धिजीव आदमी प्रेम से कोई कह दे तेरे में ये खराबी है, तो उसकी बात को हजम करके देख लो, हाँ ठीक है, होगी, ये हो सकती है, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश करूंगा। प्रेम से जो सुधार है, प्रेम से लाड आता है, प्रेम से पुत्र प्रीत बढ़ती है, प्यार से हमारा जो हृदय है वो जुड़ता है। पर सुधरने के लिए प्रेम के साथ साथ आपको कोई कह रहा है तो उसकी आप बात को समझना भी सीखो कि है कमियां, मानना है। आप उतने ही ताकतवर होकर बाहर निकलते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको मैं बताऊं, 30 साल में मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, आई नेवर आस्क, मैंने नहीं पूछा मेरा सत्संग कैसा था, आई नेवर आस्क। मैंने कैसे सत्संग किया मैं नहीं पूछता। मुझे आपकी, मुझे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी कोई तारीफ करे। मैं कीर्तन भी जब करता हूं तो मैं कभी नीचे उतर के, कीर्तन करने के बाद भी जब मैं अपने कमरे में जाता हूं या मैं अपने घर पास जाता हूं, जब मेरे साथ लोग बैठते हैं, जो भी मेरे साथ प्रोटोकॉल है, जो लोग मेरे साथ जाते हैं बैठते हैं, हम लोग कभी कीर्तन की बात नहीं करेंगे। वी डोंट डिस्कस कीर्तन। कोई नहीं कहे महाराज जी ये हो गया, मजा आ गया, मैं उनकी बात ही नहीं सुनता। और जो ऐसे आदमी हो उनको मैं बिठाता भी नहीं हूं अपने पास। मैं जाओ भाई, मेरा अहंकार क्यों बढ़ा रहा है? कीर्तन वहां हो गया, किया किसने? भगवान ने। कौन करके चला गया? तू मेरी प्रशंसा करेगा, मेरे को तो यहीं खड़ा कर देगा। मैं तो रोज, भगवान की कृपा है, मैं तो करता ही नहीं हूं, तो फिर मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है तू? मैनू लोग ही नहीं चंगे लगते जेड़े मेरी प्रशंसा करन, बिठाता ही नहीं उनको। अरे तू जा यार,
अब तुमको नजर नहीं आता। इस पर भी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा विवेकानंद की। विवेकानंद जी एक वक्त बोल रहे थे, उनको बहुत अच्छा बोलना आता था। ही वॉज द बेस्ट स्पोक्स पर्सन ऑन द अर्थ, आई टेल यू, वन ऑफ द बेस्ट। उनकी स्पीच इज सो डीप, सो पावरफुल। तभी दुनिया जीत ली उन्होंने छोटी सी उम्र में। इतनी पावर थी उनकी आवाज में, पूछिए मत क्या हुआ। एक वक्त वो बोल रहे थे कुछ विद्वान लोगों के साथ बैठकर सभा में, और वहां पर एक चित्रकार, पुराने जमाने में ये कैमरे कुमरे बहुत नहीं होते थे, 80s की बात कर रहा हूं मैं। वही सी कोई होगा जिसके पास मेरे ख्याल से कोई कैमरा इन्वेंट कर लिया। मैं कब हुआ कैमरा इन्वेंट? में 90s में ही हुआ है कि 18 में हो गया था, समटाइम्स में भी। तो उस वक्त चल रहे थे इन्वेंशन, पर हुआ नहीं होगा। चित्रकार होते थे, पेंटर्स, पेंटिंग करते थे। आज भी पिकासो की जो पेंटिंग है कितने की बिकती है? कितने की? कितने की? मिलियंस। कीमत ही नहीं है, करोड़ों में। इनकी पेंटिंग्स इतनी पावरफुल हैं कि करोड़ों में। आपकी फोटो की इतनी कीमत नहीं है कैमरों की, कैमरे ने लिया, वो उसने हाथ से बनाया, पता नहीं कितनी की बिक्री, कमाल ही होगी। पावर है उसके हाथ में। तो एक चित्रकार, बड़ा मशहूर चित्रकार, सामने बैठा था विवेकानंद जी के, और विवेकानंद जी का चित्र बना रहा था साथ साथ में। वो इम्प्रेस था विवेकानंद से, उनकी बात से, पर सामने टेबल कुर्सी पे बैठा था, वो स्टेज पर खड़े बैठे बात कर रहे थे, और वो नीचे बैठे बैठे साथ में बात सुन रहा था, साथ साथ में ड्रॉ करता गया उनका चित्र, ऐसे 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 लिख बनाता गया, जो देख रहा था बनाता गया, स्केच करता गया। अब क्या हुआ? विवेकानंद जी का भी ध्यान गया कि ये दो काम कर रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है। विवेकानंद जी ने उसको देखा ध्यान से कि ये तो मेरी पेंटिंग बना रहा है, तो उनको मालूम था ये चित्रकार है। तो फिर उसको खड़े करके पूछते हैं कि मेरे भाई तुम क्या बना रहे हो, मुझे दिखाओगे नहीं? और चित्रकार देखो कितना, उसने क्या बनाया। जब उसने पेंटिंग ऐसे पकड़ी, वो भी बड़ा हैरान। और जब उसने पेंटिंग अपनी जो चित्र बनाया था, तस्वीर, वो स्केच बनाया था, उस स्केच को विवेकानंद जी को जब दिया, तो विवेकानंद जी कुर्सी पे बैठे बैठे ना ऐसे देखकर खड़े हो गए और रोने लगे। उस चित्र को, स्केच को अपने, और उसको बोलते हैं कि ये तुमने कैसे बना दिया? उस चित्र में पता क्या था? विवेकानंद जी चुप करके बैठे, आंख बंद करके ऐसे, और पीछे कौन बोल रहा है? उनका गुरु बोल रहा है। वो ऐसे बैठे हैं खामोश, और पीछे उनके सिर के ऊपर इतने, यहां पर गुरु महाराज जी आप विराजमान, बोल रहे हैं, ऐसे हाथ करके बोल रहे हैं। ओ हो, वो रोए। बोले तुमको ये कैसे पता चला कि गुरु बोल रहा है मेरे अंदर से? बोले जो मैं देख रहा था मैंने बना दिया। वो इतना ज्यादा आर्टिस्ट, इतना ज्यादा गहरा था, उसने जो अच्छे देखा बना के रख दिया। बड़ा रोए। यही तो लोगों को बताता हूं, विवेकानंद बोलता नहीं है, विवेकानंद का गुरु बोलता है विवेकानंद के अंदर से। यही तो बोलते थे। अब कृष्ण जी ने कहा
युधिष्ठिर को, बड़े भाई तुम जाओ, तो दुर्योधन तो आ गया वापस। अब दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन तुम तो आ गए हो, अब मैं अपने बड़े भाई की भी वेट करूंगा। और बड़ा भाई युधिष्ठिर भी एक उसी हफ्ते में आ गए। उतनी देर में उनको वहां रखा कि तुम अगर तुमने कहीं जाना है तुम चले जाओ, किसी और राजा महाराजा को जाके मिलाओ, 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास आना, या 2 हफ्ते बाद जब युधिष्ठिर भी आ जाएंगे तो मैं तय कर लूंगा कि मैं किसकी तरफ हूं। तो इतने में कौन आया, सबब ऐसा बना युधिष्ठिर भी उसी दिन आए, दुर्योधन उनके पीछे पीछे वो भी आ गया, और दोनों को महाराज जी ने, कृष्ण महाराज जी ने अपने पास बिठा लिया। और युधिष्ठिर से बोलते हैं, बड़े भाई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करा था। दुर्योधन ने तो अपना जवाब दे दिया हमको, ये सबसे अच्छा दुर्योधन ही है अपने इलाके में। मैंने तुम्हें कहा था अपने इलाके में जाओ, सबसे बुरा इंसान ये ढूंढ के लाएगा, तुम सबसे नहीं अच्छा इंसान ये ढूंढ के लाएगा, बुरा इंसान तुम ढूंढ के लाओगे। युधिष्ठिर को कहा था सबसे बुरा इंसान तुम ढूंढोगे, ये सबसे अच्छा इंसान ढूंढेगा दुर्योधन, और तुम सबसे बुरा इंसान ढूंढोगे। बड़े भाई को पूछा कि तुम किसको लेकर आए हो साथ में, बुरा आदमी तुम्हारे इलाके में कौन है सबसे। और युधिष्ठिर पता क्या बोलते हैं, बोलते महाराज, कृष्ण महाराज को कहते हैं, प्रभु मैं अपने इलाके में जब गया, हर इलाके के व्यक्ति से मिला, वो मेरे से अच्छा ही था। जब मैंने सबसे मिला, मैंने देखा युधिष्ठिर सबसे बुरा है, मेरे में सबसे ज्यादा कमियां हैं, मैं ही सबसे बुरा था। प्रभु मैं ही आपके चरणों में आ गया हूं। हस्तिनापुर में, पूरे इंद्रप्रस्थ में सबसे बुरा मैं ही हूं, मैं ही हूं। बस वहीं तय हो गया कृष्ण जी कि कृष्ण जी किसका साथ देंगे। कृष्ण जी बोले आज ही तय कर लिया है, युधिष्ठिर बड़े भाई मैं तुम्हारा कजन हूं, मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं कजन को, बुआ का और चाचे का, मामे का बेटा है ना। तो बोले मैं इस कारण से तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, पर जो तुमने मुझे जवाब दिया है उससे कृष्ण खुश है। हे बड़े भाई कृष्ण तुम्हारे साथ है। दुर्योधन को बोला दुर्योधन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। महापुरुष सच सुनना चाहते हैं हमसे हमेशा, कि तुम अपनी सच की बात उनके आगे रख दो बस। हु यू आर, अब कौन है, बोल दो मैं गलत हूं, मैं ये लेकर आया हूं। छुपाते क्यों, झूठ क्यों बोलना। कुछ लोगों की आदत है बात बात पे झूठ बोलना, और पता भी नहीं चलता उनको बेचारों को, क्योंकि आदत इतनी पक चुकी है। मुझे कितने लोग मिले, बोले दुनिया, कल भी एक पत्रकार भाई, कल की बात है, किसी पत्रकार वो मुझसे पूछ रहा है, उसने मुझे 3 प्रश्न किए अपने पर्सनल, कि नफरत क्यों करते हैं लोग और धोखा क्यों देते हैं लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा तुम जिन लोगों में रहते हो टू मच प्रोफेशनल हो चुके हो तुम सब। जब टू मच प्रोफेशनल होता है व्यक्ति, तो टू मच प्रोफेशनलिज्म में हमेशा नाटक ही होता है, प्रेम नहीं होता। कभी भी किसी एक्टर का, एक्टर्स जानते हो कौन होता है, हीरो, फिल्म जो हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, वो कभी भी अपने एक्टरों के मित्र नहीं होंगे। उनके मित्र अलग होंगे, जो खास मित्र होंगे, उनके यार दोस्त होंगे, वो वखरे होंगे। क्यों? क्योंकि एक्टर को एक्टर मित्र नहीं बनाता,
उसे मालूम है ये नकली ही होने वाला है मेरे साथ। याद रखना, प्रोफेशनल में आप जब जीते हो तो आप एक दूसरे के राइवल होते हो, वहां धोखा आपको मिलना ही है। वो आपको हमेशा उस नजर से देखेगा कि आप उनसे, कोई दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ बात भी करेगा ना, तो बड़ा सिस्टम अजीब सा है। प्रोफेशनलिज्म मत लाओ प्रेम में, प्रेम लाओ। प्रोफेशनलिज्म में भी प्रेम लाने की कोशिश करो, चेंज करो सिस्टम सर। भोलापन रखो, प्रेम भाव रखो। हर जगह पर प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं चलता। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे साथ जो लोग, कई बार ऐसे लोग होते हैं मेरे साथ, मैंने कई लोगों को समझाया, मेरे साथ होते हैं, उनकी जुबान बड़ी सख्त होती है। वो कई बार किसी संगत को सख्त जुबान से बात करते हैं, मैं उसी वक्त उनको रोकता हूं, ना भाई, दिल दुख जाएगा किसी का, और किसी का दिल दुख गया, अरे प्रेम से भी कहा जा सकता है, हाथ जोड़कर भी कहा जा सकता है। ऊंची आवाज में क्यों बोलते हो किसी से? अपना एटीट्यूड चेंज करो, प्रेम से बात करो। मैं भी तो करता हूं, मेरी कभी ऊंची आवाज में बात सुनी किसी की? अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। साल दो साल से हो गया है। अगर मैं पीछे जाकर देखूं, पीछे ना बहुत जाऊं, पोस्ट कोरोना के बाद मैंने खुद को इतना बदल दिया, रोज बदलता था, पर मैंने इतना बदल दिया, 360 डिग्री चेंज कर लिया त्रिलोचन दास ने खुद को। तो आप क्यों नहीं कर सकते खुद को? नीड टू चेंज, ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ। आप देखो पहले कि आपको गुस्सा किस किस बात से आता है। सोचो, सोचो पहले किस किस बात पे गुस्सा आता है। कौन आदमी अच्छा नहीं लगता? किसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती? क्योंकि पुराने ट्रॉमे होते हैं। क्या होता है, हमें कुछ आदतें पड़ गई हैं किसी आदमियों को। जैसे मान लो नफरत केस, क्या होता है कि हम दोनों को ना जीने के, आपस में रहने की जब हम रहते हैं तो हम आदत हो चुकी है एक दूसरे को, हम इतना ज्यादा जान, आप सोचते हैं हम जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, तो हम हर आदमी को उस नजर से देखते हैं कि मैं तो तेको जानता हूं। नहीं, आप ऐसे मत देखा करो, मत जज किया करो। आप उसको इस फ्रेश आंखों से देखा करो। मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं है साहिब, मेरा नीत रमा, मैं आज ही तेरे से मिल रहा हूं, ऐसे देखा करो। लेट्स डू दिस, मैं आज ही मिल रहा हूं तेरे से। आपका प्यार ज्यादा होगा उससे, गले भी लगोगे, हाथ में मिला के बोलोगे भाई कैसे हो, मैं ठीक हूं। जैसे हम अजनबियों से मिलते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, कैसे करते हो? मैं आपको किसी से मिलाऊंगा नए आदमी को, तो आपके चेहरे पे ना, आप नहीं भी मुस्कुरा रहे होगे ना, फिर भी आप कैसे हो, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। ये भाव आपका हर आदमी से होना चाहिए, नॉट ओनली न्यू। और अगर न्यू लोगों से आपका भाव है ऐसा और पुरानों के साथ ऐसा भाव नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर खोट है। आप दो फेसिस में काम करते हो, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, टू फेस। तो वो अच्छे नहीं होते लोग, नकली। ढोंग पखंड करना क्यों है, नकली क्यों करना है? वाई? आदत चेंज करनी होती है कि नए लोगों के सामने मैं हाँ जी बड़ा बढ़िया जी, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। नए लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? वाई? और अगर आप नए लोगों के सामने ये रिएक्शन है, पहली बार देखा किसी को, रिएक्शन ऐसा है, तो फिर अपने आप को आदत डालो कि हर आदमी मेरे लिए नया है। मैं हर आदमी के आगे हाथ जोड़कर, हाँ जी, मेरे से 10, 15, 20 बार, चाहे 10 साल में कोई मिला हो, हर आदमी यहां मिलता है, मैं हर आदमी को हाथ जोड़कर एक समान बात करता हूं और उसी लिहाजे से बात करता हूं। 10 बार मिलेगा ना, मैं 10वीं बार भी उससे बड़े प्यार से, हाँ जी भैन जी दसो, कोई गल नहीं, हो जाएगा काम, मैं बैठा, मैं कर दांगा, कोई गल नहीं।
आई डू दैट, आई जस्ट यूज दैट शक्ति ताकत हर व्यक्ति के साथ कि ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, तो ਤੁਸੀਂ नहीं मिल सकते इदा। ये फैमिली वैल्यूज है, दास परिवार की फैमिली वैल्यूज। आप देखते हो गरीब है, अच्छा इधर हो गए, अमीर है, अच्छा चलो इन्हों गल करिए। डोंट डू दैट, नो वीआईपी कल्चर, नो अमीर गरीब। मिशन में ये सब नहीं चाहिए, सब एक जैसा ट्रीट करो। वी आर ऑल द सेम, वी ऑल द इक्वल। हम लोग सब एक बराबर हैं, हम सब एक समान हैं, हम सब एक ही हैं।